दर्शकों, महाराष्ट्र में जैसे जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता जा रहा है जो आमतौर पर सुनने में नहीं आता। अब एक दूसरे को लगातार निशाने पर रखने वाले संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच में पत्राचार हो रहा है। जी हाँ, संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सीएम, उनको एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या कुछ है वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ कैसे एक ही मंच पर विपक्ष और देवेंद्र फडणवीस आ सकते हैं, इसकी अटकलें भी अब तेज चल रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है? महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका समेत जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द होने वाली है। इससे पहले चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर के विपक्ष सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चिंता जताई है। इसी कड़ी में 14 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम से एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल मुलाकात करेगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में दो चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, और शायद इसी वजह से तमाम राजनीतिक दल जो है वो मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाल और अन्य प्रमुख नेताओं के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। खास बात यह है कि इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस बैठक में हिस्सा लेने का अनुरोध किया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स पर पोस्ट करके दी है। देवेंद्र फडणवीस को दिए पत्र में उन्होंने कहा है कि इस पहल के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की कोशिश है। संजय राउत ने अपने पत्र में लिखा कि राज्य में होने वाले इस अहम चुनाव को लेकर के कुछ शंकाएं सामने आई हैं। हमारा उद्देश्य है कि चुनाव संविधान के तहत पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न हो। यह बैठक कोई राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा, चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने का प्रयास है। ये बात अब संजय राउत कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सभी बड़े दलों के नेताओं को इस बैठक में सूचना दे दी गई है और सभी ने इसमें शामिल होने के लिए सकारात्मक रुख दिखाया है। बैठक के बाद यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में सभी नेताओं को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें बैठक में हुई चर्चा और आगे की रणनीति को साझा किया जाएगा, यानी पूरी डिटेल दी जाएगी। अब ये तमाम कवायद क्यों की जा रही है? क्या ये तमाम जो नेता एक साथ जो बैठ रहे हैं, चुनाव अधिकारी से जो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपने देखा था दोस्तों, बहुत सारे शिकायतें जो है विपक्ष ने की थी, बहुत सारी कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी, और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव इसी असमंजस की स्थिति में बीते। लेकिन अब क्योंकि बीएमसी चुनाव है, कई सारे सवाल होंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाल, राज ठाकरे भी शामिल होने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सारे के सारे दिग्गज नेता जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, वो भी चुनाव अधिकारी के साथ में। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि कैसी कौन-कौन सी बातें होंगी जो ये नेता सामने रखने वाले हैं। क्या पहले जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी शिकायतें आई हैं, क्या उन गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए विपक्ष ने कोई बड़ा प्लान तैयार किया है? क्योंकि शरद पवार भी साथ में है, उद्धव ठाकरे भी साथ में है, राज ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाल, जितने भी बड़े नेता विपक्ष के देखिए इस समय, सभी जो है इस समय आ रहे हैं। और क्या संजय राउत ने पत्र लिखकर देवेंद्र फडणवीस को इसीलिए बुलाया है ताकि ट्रांसपेरेंसी से चर्चा हो सके, किन किन चीजों पर एक्शन लेना है या किन किन चीजों के बारे में सरकार को अवगत कराना है, वो बातें जो है वो की जा सके सामने सामने बैठकर। तो बहुत सारी चीजें अब निकलकर सामने आएंगी, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार के बीएमसी चुनाव में काफी कुछ नया भी देखने को मिले। अब देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है, प्रमुख जो राजनीतिक दल है जो चिंता जता रहे हैं विपक्ष के तमाम की पारदर्शिता तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने चाहिए। और 14 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं एस चोकलिंगम, उनके साथ जो सर्वदलीय बैठक जो है वो मुलाकात करेगा। तो पारदर्शिता निश्चित तौर पर और निष्पक्षता, इनको ध्यान में रख करके सारी बातें की जाएंगी। इस प्रतिनिधिमंडल में जो प्रमुख नेता हैं, हमने आपको बताया, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाल, इनके अलावा अन्य कई और प्रमुख नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और खास बात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। तो अब देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन संजय राउत की तरफ से पोस्ट करके ये जो बात बताई गई है कि हमने पत्र लिखकर देवेंद्र फडणवीस को भी निमंत्रण भेजा है, तो ये बात क्लियर हो गई है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये काम जो है वो
किया गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में क्या उन पीछे जो बीते बातें हुई हैं, पीछे जो तमाम चीज़ें हुई हैं विधानसभा चुनाव में, क्या उन सबको लेकर के देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनाव अधिकारी के सामने जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी माफ़ कीजिएगा, उनके सामने क्या इसकी बातचीत की जाएगी? कौन-कौन से सवाल हैं जो रखे जाएँगे? उस पर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो क्या जवाब देंगे? देवेंद्र फडणवीस की तरफ से क्या आश्वस्त करने के लिए जवाब आएँगे? ये तमाम चीज़ें अब उस दिन आगे-पीछे होने वाली हैं। बहुत समय तक दूर नहीं है, 1-2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है। 14 अक्टूबर को ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि जनवरी में 2026 के जनवरी में ये तमाम चुनाव जो हैं वो होंगे बीएमसी चुनाव, जो निकाय चुनाव जिसकी तैयारियां देखी जा रही हैं। पहले भी इस बारे में मैं आपको डिटेल दे दूं कि पहले भी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि 4 महीने में संपन्न कराइए, लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी है उनकी तरफ से ये तमाम चीजें नहीं हो पाई। फिर कोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी और कहा था कि हम और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, लेकिन जनवरी तक का समय दिया गया था। अब खबर है कि जनवरी 2026 तक ये चुनाव हो सकते हैं। जनवरी में बिल्कुल जनवरी में ही कहा जा रहा है कि होगा, लेकिन डेट अभी तक सामने नहीं हुई, तो डेट जो है जल्द जल्द अनाउंस हो सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो संजय राउत ने पत्र लिख करके जो निमंत्रण भेजा है, क्या इसके पीछे उद्धव ठाकरे, संजय राउत या उद्धव सेना की कोई सोची समझी रणनीति है? क्या शरद पवार के साथ मिलकर कोई रणनीति तैयार की गई है? क्या शरद पवार ने इसको लेकर के कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाई है? क्योंकि अभी इस समय देखा जा रहा है कि जो मुद्दे महाराष्ट्र में हावी हैं इस समय, हम पहले भी बताते रहे हैं कि बेरोजगारी और तमाम मुद्दे तो वो तो हमेशा से ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो ताज़ा मामले जो गर्मी पकड़े हुए हैं इस समय, जैसे मराठा आरक्षण हुआ, ओबीसी समुदाय हुआ, किसानों का मुद्दा हुआ, मराठवाड़ा में जो बाढ़ आई वो मुद्दा हुआ, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सरकार को घेरे हुए हैं और फज़ीहत सब तरफ से हो रही है और विपक्ष को शायद ये लग रहा है कि ये जो काम करने की जो खामियाँ उजागर हुई हैं एक तरीके से, जो सही समय पर सॉल्यूशन नहीं निकाला गया या सही समय पर जो तमाम चीज़ें हैं वो मायावती पर विपरीत बैठ रही हैं, तो ये चीज़ जो है वो महाविकास अघाड़ी को फेवर कर सकती है आने वाले जो लोकल चुनाव हैं उसमें। और उसी के मद्देनज़र देखा जा रहा है कि चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे राज ठाकरे हों, उनकी तैयारी भी उसी तरीके से है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर महायुति को पटकनी दी जाए। तो इसको देखते हुए मेहनत और जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अलग हैं, लेकिन गड़बड़ी ना हो कि भाई तमाम मेहनत की, तमाम कुछ किया और मालूम चला कि ये गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी हो गई। चुनाव के बाद आपको पता ही है कि फिर चिल्लाने से और बोलने से कुछ होता नहीं है, एक बार चुनाव हो गया तो हो गया। तो इसीलिए विपक्ष इस बार क्या पहले ही एहतियातन तमाम चीज़ें कर लेना चाहता है ताकि चुनाव से पहले कोई भी गड़बड़ी की जो कह सकते हैं गुंजाइश है वो ना हो। और इसीलिए क्या महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जिनके आगे अंदर गृह मंत्रालय भी आता है, उन्हें भी चिट्ठी लिख करके इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है, जहां पहले से ही 6 से 7-7 बड़े नेता विपक्ष के, जो मैंने नाम बताया आपको, वो शामिल होने वाले हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बैठक में, इस बड़ी मीटिंग में जो मंत्रिमंडल बैठने वाला है उसमें क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक लेकर के आएंगे और जो भी अंदर से डिटेल आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोबारा हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।